दोस्तों, इस दुनिया में जब से इंसान आए तब से इंसानों ने नेचर को समझने के लिए साइंस का उदय किया और इस दुनिया में एवरीडे कुछ न कुछ इन्वेंशन होती रहती है, अर्थात जो कि पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वैसे दोस्तों, आज के टाइम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। आज इंसान स्पेस में जाने की कैपेबिलिटी रखता है। आज हमारी मेडिकल साइंस पूरी तरीके से बदल गई है, क्योंकि आज के टाइम में मेडिकल साइंस में सर्जरी ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए लेटेस्ट रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। गहरी से गहरी बीमारियों को पता लगाने के लिए कंप्यूटर एंड मशीन इंसानों से कई गुना आगे निकल गई है। हमने स्पेस सेक्टर में इतनी तरक्की कर ली है कि हम इंसान बहुत ही जल्द एक मल्टी प्लैनेटरी सिविलाइजेशन होंगे। हम इंसानों की लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से मशीनों एंड कंप्यूटर्स पर निर्भरता बढ़ गई है। लेकिन दोस्तों, आजकल हम लोगों के फ़ोन इतने एडवांस हो गए हैं कि घर पर बैठे ही दुनिया के किसी भी इवेंट तथा नॉलेज को इजीली प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग नेचर में होने वाले घटनाओं को पहले से ही समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ बड़े साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों के लिए खतरा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों से फास्ट चीज़ों को समझकर कुछ नया क्रिएट कर सकता है और डिस्ट्रॉय भी। लेकिन दोस्तों, जो दिग्गज पर्सन तथा एआई साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि एआई इज़ मोर डेंजरस फॉर ह्यूमन सिविलाइजेशन। दिस इज़ राइट, बट इसका मतलब यह नहीं कि हम इंसान एआई को डेवलप करना ही बंद कर दें और मशीनों को डिस्ट्रॉय कर दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो ह्यूमन बींग्स कभी भी मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज नहीं बन पाएगा। और निकोलाई कादसेव एक रशियन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि इंसानों को फर्स्ट सिविलाइजेशन बनना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों ऐसा नहीं होता है तो मानव सभ्यता नेचर या अदर पावरफुल सभ्यता के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार एस्टेरॉयड के अटैक से डायनासोर का अस्तित्व समाप्त हो गया था, क्योंकि उन्होंने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में ग्रो नहीं किया था। वैसे भी अगर देखा जाए तो इंसानों के डेवलपमेंट में कंप्यूटर, मशीन्स, एआई ये सब चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मानव सभ्यता के डेवलपमेंट में तथा मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने में हमें मशीन्स के एल्गोरिदम को इस प्रकार प्रोग्राम करना चाहिए कि वो एक पार्टिकुलर टास्क को पूरा करें, अर्थात उन्हें उतना ही इंस्ट्रक्शन देना चाहिए जितना कि वो किसी एक काम अथवा प्रोजेक्ट को पूरा कर सकें। हमें केवल एआई को फिक्स कमांड के अंदर रखना चाहिए, ना कि उसे कॉन्शियसनेस बनने देना चाहिए। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बिना हम इंसान स्पेस में सुदूर प्लैनेट्स जैसे मार्स, टाइटन, मून एंड वीनस पर कभी भी रोवर नहीं भेज सकते, क्योंकि ये मिशंस एआई पर वर्क करती है जो एक फिक्स प्रोग्राम के अंदर काम करती है। नासा का इंजेन्यूटी हेलीकॉप्टर एंड क्यूरियोसिटी रोवर एआई के बदौलत ही वर्क करता है। एआई को इसलिए डेंजरस कहा जा रहा है कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हैकर गलत यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि एआई इंसानों की जॉब को रिप्लेस कर देगी, उनका कहना गलत है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है तो हमें अपने एडवांसमेंट के लिए एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हम इंसानों को उस लेवल की एजुकेशन चाहिए जिस लेवल पर एआई एंड मशीन्स वर्क करती हो। हम इंसानों को टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अपडेट रहना चाहिए। हमें उन चीज़ों को समझना होगा, जैसे कि अगर हम आज एजुकेशन को फिजिकली स्टडी करते हैं तो ये कंफर्म है कि इंसानों को एआई पीछे छोड़ देगी, जिसका मतलब एआई आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों को पीछे छोड़कर टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएंगी। जैसे स्पेस सेक्टर में एस्टेरॉयड माइनिंग जैसे फ्यूचर मिशंस में उनका कंट्रोल हो जाएगा, और फाइनली मशीन को तथा एआई को बनाने वाला इंसान खुद उनकी गुलाम बन जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि एआई इंसानों से आगे निकलकर यूनिवर्स में एलियन सिविलाइजेशन से पहले ही कम्युनिकेट कर ब्रह्मांड को कंट्रोल करने में भी सफल हो जाए। इसलिए हमें फिजिकल एजुकेशन के बजाय डिजिटल एजुकेशन पर फोकस करना चाहिए।
हमें स्टूडेंट्स के एजुकेशन सिस्टम को आने वाले 50 ईयर्स में होने वाले टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बेसिस पर एजुकेशन सिस्टम बनाना चाहिए। हमें बुक्स को रीड करने के बजाय प्रैक्टिकल एजुकेशन तथा किसी भी इवेंट जैसे नेचुरल डिजास्टर तथा ह्यूमन डिजास्टर जैसे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना तथा आइडिया जनरेट करना और इन्वेंशन, इनोवेशन, डिजिटल प्रोडक्ट जैसे चीज़ों का एजुकेशन देना चाहिए। दोस्तों, हम इंसानों को एआई को डिस्ट्रॉय करने के बजाय उसे कंट्रोल करना चाहिए। हम लोगों को एआई के साथ मर्ज करना पड़ेगा, तभी ह्यूमन सिविलाइजेशन पूरे स्टार सिस्टम को कंट्रोल कर पाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।